नमस्कार। जजमेंट समझिए माला दीक्षित से कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगी राजनीतिक दलों पर, यानी आज मेरी चर्चा का विषय है पॉलिटिकल पार्टियां। और इस विषय पर मैं चर्चा इसलिए कर रही हूं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को नियम कानूनों में बांधने की मांग पर विचार का मन बनाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी मांग करने वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भी जारी किया है और दोनों से जवाब मांगा है। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वो इस मामले में राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी पक्षकार बनाए। यानी कोर्ट इस मामले में जो राष्ट्रीय स्तर के दल हैं, राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हैं, उनको भी सुनेगा, उनका पक्ष भी सुनेगा। तो ये जो मामला है कि केंद्र सरकार, अब ये देखने वाली बात होगी कि राजनीतिक दल तो आएंगे ही, अपना जवाब बताएंगे ही जब पक्षकार बनेंगे, और केंद्र सरकार इसमें क्या जवाब देती है, चुनाव आयोग क्या जवाब देगा। तो जो नियम कानून बनेंगे राजनीतिक दलों को नियमों में बांधने के लिए, जो दिशा निर्देश जारी करने की मांग की जा रही है, उस पर अब क्या होगा आगे, और कोर्ट आगे कैसे इस पर सुनवाई करता है, ये सब चीज़ें जो हैं ये देखने वाली होंगी। और इसीलिए हम आज आपके साथ इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो इस वाले मामले में जो आज हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, ये मामला क्या है और इस पर जो याचिका दाखिल की है वो किसने दाखिल की है, ये सारी बातें भी मैं आपको बताती चलूं। तो ये जो याचिका है वो याचिका वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में। ये जनहित याचिका है और अश्विनी कुमार उपाध्याय को शायद बहुत से लोग जानते होंगे कि वो जनहित के मुद्दे या चुनाव सुधार के मुद्दे या भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुद्दे हैं कि इसको कैसे खत्म किया जाए, इन सब चीज़ों पर जो जनहित के मुद्दे हैं उन पर याचिकाएं दाखिल करते रहते हैं। और उनकी कई याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी गंभीरता से लिया है, जिन पर सुनवाइयां चल रही हैं। और आज इस याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई का मन बनाते हुए नोटिस जारी किया है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो उन्होंने अपनी याचिका में उठाया है और जिस पर सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई करेगा। इस याचिका में उपाध्याय ने मांग की है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वो राजनीतिक दलों के पंजीकरण और नियमन, यानी रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन के लिए नियम तय करे, जिससे कि धर्मनिरपेक्षता, पारदर्शिता, लोकतंत्र और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा मिले। जो याचिका है उसमें जो उद्देश्य करे गए हैं कि किस लिए ये नियम कानून बनाए जाएं। अगर ये नियम कानून बनाए जाएंगे, राजनीतिक दलों को रेगुलेट किया जाएगा, तो वो ऐसे बनाए जाएं ताकि धर्मनिरपेक्षता, पारदर्शिता, लोकतंत्र और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा मिले। यानी अभी जो है वो इन सब चीज़ों की कमी है। आप खुद ही देखते होंगे राजनीति में कितना आपको जातिवाद भी मिल जाएगा, भ्रष्टाचार भी मिल जाएगा, प्रांतवाद मिल जाएगा। तो ये सब चीज़ें जब नियम कानून आ जाएंगे तो इस पर रोक लगेगी और जो राष्ट्रवाद की भावना है, धर्मनिरपेक्षता, पारदर्शिता और लोकतांत्रिक भावना, ये सारी चीज़ें जो है वो आगे आने लगेंगी। तो याचिका में एक और मांग की गई है। याचिका में ये भी कहा गया है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वो राजनीति में भ्रष्टाचार, जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता और अपराधीकरण को कम करने के लिए कदम उठाए। ये 4-5 चीजें जो बताई गई हैं, जिनको राजनीति से भ्रष्टाचार, जातिवाद, क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता और अपराधीकरण को कम किया जाए और केंद्र सरकार इसके लिए कदम उठाए, तो ये बहुत समग्र और समाहित सी लाइनें हैं, पंक्तियां हैं, जो मांग है वो की गई है और इसमें सब कुछ समाहित है। अगर ये सब कर दिया जाएगा तो शायद देश में एक आदर्श व्यवस्था ही लागू हो जाएगी। हालांकि याचिका में ये मांग की गई है और ये मांग पर भी अगर कोर्ट ने नोटिस जारी किया है तो निश्चित तौर पर उसने ये भी मांग देखी होगी। तो जो ये याचिका है, अब ये क्यों दाखिल की गई, इस समय ये याचिका क्यों दाखिल की गई, ये भी एक सवाल उठता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब कोई केस दाखिल किया जाता है तो उसमें एक और चीज लिखी जाती है, कॉज ऑफ एक्शन, यानी अभी आपके पास क्या कारण था जो आप ये मामला लेकर के कोर्ट आए हैं।
तो वो कॉज ऑफ एक्शन को जो बताया गया है याचिका में, तो उपाध्याय ने उस याचिका में, अपनी याचिका में जो है जनहित याचिका, उसमें पिछले दिनों मीडिया में आई उन खबरों का जिक्र किया है जो खबरें 2 राजनीतिक दलों के दफ्तरों में आयकर के छापा पड़ने से संबंधित थी। और वो खबर ये थी कि वो राजनीतिक दलों पर जो काला धन था उसको सफेद करने के आरोप थे। तो उन खबरों का उदाहरण देते हुए याचिका में इसको आधार बनाया गया है और ये एक तरीके से कॉज ऑफ एक्शन के रूप में दिया गया है कि ये देखिए अलार्मिंग चीज सामने आई है और इसलिए हमने ये याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि बहुत से राजनीतिक दल डोनेशन में जो रकम लेते हैं, डोनेशन लेते हैं, उसका कुछ प्रतिशत यानी उस रकम का कुछ हिस्सा काट के वो वापस कर देते हैं और इस तरीके से काले धन को सफेद किया जाता है। कुछ इसी तरह के आरोप वो जो मीडिया में खबर आई थी 2 राजनीतिक दलों पर जो आयकर विभाग के छापे पड़े थे, उसमें भी यही बात थी। तो याचिका में ये कहा गया कि इस तरीके से राजनीतिक दल जो हैं वो काले धन को सफेद करते हैं और ये भी कहा गया है कि ऐसे फर्जी राजनीतिक दल, इनको फर्जी ही कहा जाएगा, जिनका उद्देश्य वास्तव में राजनीति करना नहीं, पैसे बनाना या काले धन को सफेद धन करना ये उद्देश्य हो, तो इनको फर्जी ही कहा जाएगा एक तरह से। तो याचिका में भी ये कहा गया है कि ऐसे फर्जी राजनीतिक दल न सिर्फ लोकतंत्र के लिए खतरा है बल्कि विभिन्न अपराधों में शामिल लोगों को पैसे लेकर पार्टी पदाधिकारी बनाकर देश की छवि भी खराब कर रहे हैं। याचिका में ये बहुत बड़ी बात कही गई, ये एक तरीके से आरोप लगाया गया है कि ऐसे फर्जी राजनीतिक दल जो हैं वो अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को अपनी पार्टी का पदाधिकारी बनाते हैं और इससे देश की छवि खराब होती है। और राजनीतिक दलों के लिए कोई नियम या रूल रेगुलेशन नहीं है, इसलिए अलगाववादियों ने डोनेशन कलेक्ट करने के लिए अपनी राजनीतिक पार्टियां बना ली हैं। ये बात भी याचिका में उपाध्याय ने कही है और ये कहा है कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि पंजीकृत राजनीतिक दलों की फंक्शनिंग रेगुलेट करने के लिए कोई नियम कानून नहीं है। तो यानी उनका कहना है कि ये सब जो चल रहा है कि राजनीतिक पार्टी एक बना लो और इस तरीके से काले धन को सफ़ेद करो या उसके रुतबे पे अपना पार्टी का पदाधिकारी बना दो, ऊंचा ओहदा दे दो, तो ये सब इसलिए चल रहा है क्योंकि इनके लिए कोई स्पष्ट नियम कानून नहीं, कोई रेगुलेशन नहीं है। तो ये जो है इन राजनीतिक दलों को नियम कानूनों में बांधने की जरूरत है, इनके लिए रेगुलेशन लाने की जरूरत है। और ये भी कहा गया है कि लंबे समय से राजनीतिक दलों के बारे में नियम कानून लाने की जो थे वो प्रयास चले हैं और इसकी सुगबुगाहट हुई है, उसका भी जिक्र किया गया है। कहा गया है कि लंबे समय से राजनीतिक दलों के लिए एक समग्र विधेयक लाने की जरूरत महसूस हो रही है और इसका आगे भी बोला गया है कि जस्टिस जीवन रेड्डी की अध्यक्षता वाले विधि आयोग में, यानी विधि आयोग जो है, तो जब जस्टिस जीवन रेड्डी विधि आयोग के अध्यक्ष थे उस समय विधि आयोग ने इस विषय पर विचार किया था। इसके बाद जस्टिस एम.एन. वेंकटचलैया की अध्यक्षता वाले संविधान समीक्षा आयोग ने भी इस विषय पर विचार किया। किस विषय पर? कि राजनीतिक दलों के लिए जो है वो रूल रेगुलेशन आने चाहिए, उनको बांधा जाना चाहिए नियमों में। और ये जो संविधान समीक्षा आयोग था, इसकी विशेषज्ञ समिति ने राजनीतिक दलों के पंजीकरण और नियमन के लिए 2011 में एक विधेयक भी ड्राफ्ट किया था, यानी तैयार किया था। वो 2011 का ड्राफ्ट विधेयक कहा गया था, लेकिन उसके बाद की जो सरकारें आई उसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया और इस पर कुछ भी नहीं हुआ। जबकि कई देश ऐसे हैं जहां पर राजनीतिक दलों के बारे में नियम कानून है, उनके लिए रेगुलेशन है। तो अगर राजनीतिक दलों के लिए रेगुलेशन को ध्यान से देखा जाए इस मुद्दे को, तो इसके 2 महत्वपूर्ण मुद्दे आपको नजर आएंगे। पहला, इनर पार्टी डेमोक्रेसी की जरूरत है। राजनीतिक दलों में इनर पार्टी डेमोक्रेसी की जरूरत है और ये बहुत बार हम लोगों को दिखाई देता है। कई बार राजनीतिक दलों में, जो राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक दल हैं उनमें, और विशेषकर जो प्रादेशिक स्तर पर हैं उन दलों में ये चीजें बहुत दिखाई देती हैं जहां पर इनर पार्टी डेमोक्रेसी नहीं होती है और इसके मुद्दे उठते रहते हैं। तो पहला मुद्दा यही है कि इनर पार्टी डेमोक्रेसी की जरूरत है राजनीतिक दलों में। और दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि राजनीतिक दलों में फंडिंग को लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही की जरूरत है। यही सबसे मुख्य बात है।
जब राजनीतिक दलों में फंडिंग को लेकर के पारदर्शिता और जवाबदेही आ जाएगी तो शायद सारा सिस्टम ही साफ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो पूरे सिस्टम को प्योर और पारदर्शी करने के लिए राजनीतिक दलों के लिए इन दोनों मुद्दों पर रेगुलेशन की जरूरत है। ये बात याचिका में भी कही गई है। अगर राजनीतिक दलों की भूमिका देखी जाए, भाई ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों है, तो उसमें अगर आप राजनीतिक दलों की भूमिका देखें अपने देश में क्या है, तो उससे इस पर जरूरत जो है स्पष्ट हो जाएगा कि इनके लिए क्यों नियम कानून जरूर बनाए जाने चाहिए। राजनीतिक दल जो हमारे यहाँ हैं उनको एक संवैधानिक दर्जा होता है। पॉलिटिकल पार्टियां सरकार का भविष्य तय करती हैं और सार्वजनिक नीतियों पर भी निर्णय लेती हैं, जिससे लाखों लोग प्रभावित होते हैं। सार्वजनिक नीतियों पर निर्णय कौन लेते हैं? राजनीतिक दल ही लेते हैं, क्योंकि संसद में भी जो लोग बैठे हैं, जो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, सांसद हैं, वो किसी न किसी पार्टी के ही सदस्य होते हैं। तो और जो किसी भी विधेयक पर जब चर्चा होती है या वोटिंग होती है तो पार्टी व्हिप जारी होती है, यानी पार्टी का जो नजरिया है वही उन पर सांसदों पर बाध्यकारी होता है और वो उसी हिसाब से निर्णय लेते हैं। और यही स्थिति राज्य में होती है जब राज्य विधानसभा में होती है। तो राजनीतिक दल ही जो है वो सार्वजनिक नीतियों का भविष्य तय करते हैं। देश के जो भविष्य है वो भी, उसकी दिशा दशा भी राजनीतिक दल ही तय करते हैं, क्योंकि वही नीतियां बनाते हैं। देश के दिशा तय करने वाली, दिशा दशा तय करने वाली जो नीतियां बनाते हैं वो भी राजनीतिक दल बनाते हैं। तो उन राजनीतिक दलों, राजनीतिक पार्टियों को रेगुलेट करने के लिए अभी कोई कानून नहीं है। उनके लिए एक जरूर से जरूर एक कानून या दिशा निर्देश लाए जाने की जरूरत है। और ये काम कौन करेगा? ये काम चुनाव आयोग का है। इसीलिए याचिका में मांग की गई है कि चुनाव आयोग को निर्देश दिया जाए कि वो राजनीतिक दलों के पंजीकरण और उनके रेगुलेशन के लिए दिशा निर्देश तय करें। इसके अलावा केंद्र सरकार को निर्देश दिया जाए कि वो जो है वो राजनीति में भ्रष्टाचार, जातिवाद, प्रांतवाद, ये सारी चीजें खत्म करने के लिए, इनको कम करने के लिए कदम उठाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। राजनीतिक दलों की वर्किंग में पारदर्शिता और जवाबदेही बहुत जरूरी चीज है और इसके लिए चुनाव आयोग को रूल रेगुलेशन तय करने चाहिए। याचिका में बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और इसीलिए नोटिस जारी किया है। तो अब कोर्ट में इस पर बहस होगी, मंथन होगा और राजनीतिक दल भी अपना नजरिया कोर्ट में रखेंगे। किसी भी बारे में नियम कानून बनाने की यही श्रेष्ठ व्यवस्था हो सकती है जिसमें प्रत्येक पक्ष को मत रखने का मौका मिले, सरकार भी अपनी बात कहे और सारे मतों और परिस्थितियों को देश की सर्वोच्च अदालत जांचे परखे और फिर कोई आदेश आए। तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है, कोर्ट मामले में क्या रुख अपनाता है, सरकार, चुनाव आयोग और राजनीतिक दल कोर्ट में क्या बातें कहते हैं, क्या मत रखते हैं। तो ये सब बातों पर आगे बहस होगी, चर्चा होगी और जब भी इसमें कुछ आगे होगा मैं उससे भी आपको जरूर अवगत कराऊंगी। तो आज बस इतना ही। आप इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद।